टाइम एक्सक्लूसिव में आज सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देख करके गर्व होगा। हिंदुस्तान के जंगबाजों ने आज दुश्मन की तबाही का ट्रेलर दिखाया है। बॉर्डर पर साजिश करने वाले पड़ोसी मुल्कों को मैसेज पहुंचाया है कि देश पर काली नजर डालने का अंजाम क्या होगा। झांसी में जो हुआ वो सिर्फ झांकी है। एलएसी से एलओसी तक अभी असली पिक्चर बाकी है। देख ले देश का दुश्मन ध्यान से, कैसे मैदान जंग में उतरे हिंद के जाबाज शान से। इंडियन आर्मी के गरुड़ कमांडो का एक्शन देखकर बाजवा के बागर बिल्ले सहमे हुए हैं। जिनपिंग की लाल सेना भी अंदर तक हिली हुई है, क्योंकि ये हिंदुस्तान के ऐसे जंगबाज हैं जो दुश्मन की धरती पर उतरकर उसे खत्म करने का दमखम रखते हैं। इसी के एक बानगी बुधवार को झांसी में दिखाई दी। यूपी के झांसी में राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम 3 दिन यानी 19 नवंबर तक चलेगा। बुधवार को कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें इंडियन आर्मी के Mi-17 हेलीकॉप्टर ने झांसी के आसमान में उड़ान भरी। इसी हेलीकॉप्टर से गरुड़ कमांडो जमीन पर उतरे और दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभाला। इन तस्वीरों को देखकर झांसी में तालियां बजी तो पाकिस्तान में हाफिज सईद और बाजवा के दिल बैठने लगे। तस्वीरें देखकर मानो चीन पाकिस्तान को सदमा लग गया, लेकिन इंडियन आर्मी का शक्ति प्रदर्शन नहीं रुका। स्वाम ड्रोन के जरिए भी झांसी के आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाए गए। अब एक उल्टा पिरामिड को कॉम्बैट फॉर्मेशन के रूप में बना रहे हैं। जो कुछ आपने अभी तक देखा वो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि एक्शन अभी बाकी है, जो 19 नवंबर को दिखाई देगा, जब पीएम मोदी झांसी में मौजूद होंगे और 8 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मैं देश की जनता को यह बताना चाहता हूं, भारत ने जैसे राजनीतिक आजादी हासिल की है, भारत अब सामरिक आजादी भी हासिल करेगा। और एक दशक के अंदर इसी भारत के अंदर ऐसे हालात पैदा होंगे कि हमारे सेना के जवानों के लिए जो हथियार इसके पहले तक और अब तक भी काफी हथियार दुनिया के दूसरे देशों से आयात किए जाते हैं, बहनों भाइयों, आगामी 1-1.5 दशक में ऐसे हालात पैदा होंगे कि हम दुनिया के दूसरे देशों से हथियार अपने सेना के बहादुर जवानों के लिए आयात नहीं करेंगे, बल्कि भारत की धरती पर ही भारत के जवानों के हाथ से वो हथियार बनाए जाएंगे। सामरिक स्वतंत्रता हम हासिल करना चाहते हैं। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए पीएम मोदी सेना को कई स्वदेशी हथियार सौंपेंगे, जिसकी खबर सुनते ही चीन पाकिस्तान परेशान हो गए हैं। दरअसल पीएम मोदी एयरफोर्स को देश में बना हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर सौंपेंगे, वहीं थल सेना को पीएम मोदी स्वदेशी ड्रोन की सौगात देंगे। इसके अलावा नौसेना को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट सौंपेंगे। जिस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को पीएम मोदी इंडियन एयरफोर्स को सौंपेंगे, उसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिजाइन और विकसित किया है। यह दुनिया का इकलौता अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई से भारी तादाद में हथियारों के साथ उतर सकता है और उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी झांसी में भारत डायनामिक्स के तहत एक संयंत्र की आधारशिला रखेंगे, जिसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का निर्माण किया जाएगा। इस पर करीब 400 करोड़ रुपए लागत आएगी। आज जो राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व हम मना रहे हैं, उसकी भावना, या मैं यह कहूं कि स्वतंत्रता या राष्ट्र प्रेम की भावना इस देश में सदियों से मौजूद रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, वह राष्ट्र रक्षा का ही भाव था जिसने आचार्य चाणक्य को आक्रांताओं के खिलाफ चंद्रगुप्त को लड़ने के लिए तैयार किया था। वह राष्ट्र रक्षा का ही भाव था जिसने आचार्य चाणक्य को आक्रांताओं के खिलाफ
लड़ने के लिए चंद्रगुप्त को तैयार किया था, वह राष्ट्र रक्षा का ही भाव था जिसने महाराणा प्रताप को मुगलों की अधीनता कभी न स्वीकार करने की प्रेरणा दी थी, और उसी राष्ट्र रक्षा के भाव ने छत्रपति महाराज शिवाजी को महाराष्ट्र के साथ साथ समग्र राष्ट्र के बारे में चिंतनशील बनाया था। झांसी में आयोजित ये रक्षा पर्व देश के दुश्मनों के लिए सीधा संदेश है कि भारत अब सैन्य तौर पर न सिर्फ पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हुआ है, बल्कि ताकत और तकनीक में बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि भारत न सिर्फ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी हर जरूरी कदम उठा रहा है। जितनी जरूरी देश की समृद्धि है, उतनी ही आवश्यक देश की सुरक्षा भी है। हमारे फाइटर प्लेन अपनी लैंडिंग करेंगे, इन विमानों की गर्जना उन लोगों के लिए भी होगी जिन्होंने देश में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दशकों तक नजरअंदाज किया। एक दिन पहले ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इंडियन एयरफोर्स ने शक्ति प्रदर्शन किया था, जिससे चीन पाकिस्तान को सीधा संदेश देने की कोशिश की गई। और अब झांसी में रक्षा पर्व, संदेश साफ है, ये नया हिंदुस्तान है जो अपनी रक्षा करना भी जानता है और जरूरत पड़ने पर दुश्मन को घर में घुसकर तबाह करना भी। कुमार गौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।